दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं इन दिनों हिमाचल प्रदेश के सफ़र पर हूँ। पिछले वीडियो में आपने मेरे साथ दिल्ली से मंडी तक की यात्रा देखी थी और आज के इस वीडियो में हम मंडी से मनाली की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि एक अनुभव है। इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है क्योंकि अगर आप अपनी कार से मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको मनाली जाने वाली रोड की रियल कंडीशन दिखाएगा, बिना किसी फिल्टर के। दूसरा, अगर आप हिमाचल को ट्रूली और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ की लोकल बस सर्विसेज पर डिपेंड होना ही पड़ेगा और ये वीडियो उन सब के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तीसरा, मनाली जाकर कहाँ रुकना सही रहेगा, वो बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे खास बात, अगर आप किसी वजह से मनाली नहीं जा पा रहे हैं तो ये वीडियो आपको घर बैठे ही हिमाचल की उन खूबसूरत घाटियों, ऊंची पहाड़ियों और शांत वादियों का एहसास करवाएगा। और वैसे भी बिना किसी रीजन के भी आप ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मैं वादा करता हूँ आपके जीवन का ये आधा घंटा बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त निकल रहा हूँ मंडी से कुल्लू की ओर। वैसे ये बस कुल्लू होते हुए मनाली जाएगी, लेकिन शायद इस बस का लंबा हॉल्ट रहता है कुल्लू में, आधा पौन घंटे का स्टॉपेज है। तो वैसे मुझे ड्राइवर ने सजेस्ट किया है इस बस के स्टाफ ने कि आप चाहें तो दूसरी बस वहाँ से मिल सकती है आपको, हम आपको दूसरी बस में बिठा देंगे मनाली की। तो फिलहाल तो मेरा ये जो ट्रेवल है ये मंडी से कुल्लू के लिए होने जा रहा है। तो और ये एक प्राइवेट बस है, यहाँ पर मैक्सिमम प्राइवेट बसें ऑपरेट होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। मंडी से अगर आप कुल्लू या मनाली जा रहे हैं तो आपको प्राइवेट बसेस की फ्रिक्वेंसी हर 15 मिनट में मिलेगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बस ढूंढते हैं तो 3 से 4 घंटे का गैप लगता है। मतलब 10 बजे से मैं बस स्टैंड पर था, लेकिन अगली बस जो गवर्नमेंट की HRTC की वो 1 बजे है। तो ये 12 बजे की बस है। फाइनली मैं इस बस में सवार हुआ हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कुल्लू की ओर। और ये देखिए मंडी का गुरुद्वारा, यहाँ पर आपको बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, नदी बह रही है। दोस्तों, मनाली रूट की जो खूबसूरती है उसका असली मजा मंडी के ठीक बाद से आता है। मंडी तक तो सिर्फ हमें कुछ घाट और पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन मंडी से जो असली सिनेमैटिक दृश्य है, यानी जो असली हिमालय की सुंदरता है, वो हमें देखने को मिलती है। तो मेरा ये सफ़र मंडी से मनाली का होने वाला है। अब ये 1 बस में हो रहा है या 2 बस में होगा, ये तो मुझे कुल्लू पहुँच के ही कन्फर्म होगा। लेकिन अब आप देखिए ना, इन पहाड़ों पे यहाँ पर पूरा एक 4 लेन बना दिया गया है। आने और जाने का दोनों रास्ता अलग है और काफ़ी कंफर्टेबल राइड है। मतलब पहले मैं आया था कुछ साल पहले, जब अपनी कार से आया था तब ये सिंगल वे था, मतलब एक ही साइड था, ये 4 लेन नहीं था, 2 लेन था। तो इस बस में बैठने का मेरा जो डिसीजन था वो इतना प्रम्प्ट हुआ कि मैं बस को बाहर से, जब बस जर्नी स्टार्ट करी तो मैं बाहर से आपको ये बस नहीं दिखा सका हूँ। लेकिन अगर बीच में ये बस कहीं रुकेगी, 100% 70 किलोमीटर का ट्रेवल कुल्लू का है मंडी से, बस एक आध स्टॉप तो कहीं लेगी चाय वगैरह का, अगर लेती है तो मैं वहाँ आपको बस का पूरा फ्रंट व्यू दिखाऊंगा बाहर से कैसे क्या होना चाहिए।
दोस्तों ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये जीबी होकर जलूरी पास की ओर वो निकल जाता है, और हम लोग ये एक रास्ता है ये चला जाता है कुल्लू और मनाली की ओर। वो जो रास्ता है ना उस ओर जो है वो जीबी होकर जलूरी पास की ओर चले जाता है तीर्थन वैली की ओर, और हमारी बस इस टनल से कुल्लू के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों पीछे जो टनल हम लोगों ने क्रॉस करी, उस टनल को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं कुल्लू घाटी में। इसके पहले हम मंडी घाटी में थे, मतलब वो जो पूरा एक पहाड़ जो हमने टनल में से क्रॉस किया है, ये इस रूट की सबसे पुरानी टनल है। और इसके ऊपर से अब नई टनल बन रही है, जो नया हाईवे अभी आपने देखा जो इस पर कनेक्ट हुआ है, नई टनल्स बन रही है। ये बहुत पुरानी टनल है, और इस पूरे रास्ते में ड्राइवर साइड जो है घाटी है, जहाँ नदी है ये व्यास नदी है, जो रोहतांग से जो निकलती है और मनाली होकर कुल्लू होकर मंडी होकर ये नीचे की ओर जाती है। पूरे रास्ते हमारे साथ साथ चलती है। तो इस वक्त ये जो है ड्राइवर साइड आ रही है और मेरी ओर जो है वो पहाड़ है।
तो दोस्तों नमस्कार, मैं पहुंच गया हूं कुल्लू। ये है कुल्लू का बस स्टैंड, गवर्नमेंट बस स्टैंड। वैसे यहाँ पर सभी प्रकार की बसें मिलती हैं, गवर्नमेंट भी मिलती है, प्राइवेट भी मिलती है। और जिस बस में मैं अभी आया हूँ वो ये कनिका जो बस देख रहे हैं आप पीछे, वो वाली बस तो यहाँ से हट गई है, लेकिन ये सेम बस है, ये भी उसी ट्रेवल्स की बस है, कनिका जो इस पर लिखा है। और बस सेम बस है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं है। शिवभूमि मंडी कृष्णा, तो ये कनिका ट्रेवल्स की बस थी। एक्चुअली गवर्नमेंट बस जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी और मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। ऑलरेडी मैं 2 घंटे इंतज़ार कर चुका था मनाली के लिए। मुझे HRTC की कोई बस नहीं मिली और 1 घंटा अगर मैं और रुकता तो मुझे बस मिलती। वैसे मैं 12:20 पर इस बस में बैठा था मंडी से और 2:40 पर ये बस मुझे लेकर आ गई है कुल्लू। यानी कि करीबन 2 घंटे, 2.25 घंटे इस बस को लगे हैं। और ट्रेवल का जो डिस्टेंस था मेरा वो करीबन मान लीजिए 70 से 75 किलोमीटर मंडी से कुल्लू है। तो दोस्तों ये जो कुल्लू का बस स्टैंड है ये तो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर आपको बढ़िया से स्नैक शॉप भी है, सिटिंग व्यवस्था बहुत प्यारी दी गई है, काफ़ी अच्छे ढंग से लोग बैठ सकते हैं, शॉप्स वगैरह है, वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पर बस का जो पॉइंट है वो भी सामने है, ये नया बनाया गया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये बस है प्राइवेट बस जो ठीक 4 बजे निकलेगी कुल्लू से और मनाली पहुंचाएगी। कितने बजे पहुंचा देंगे आप मनाली? 5:40 पर। और अभी कितनी 4 बजे निकलेगी? अभी 4 बजे निकलेगी यहाँ से 3:45 मान लो, चलो 3:45 निकलने वाली है, 5-10 मिनट। तो काफ़ी लंबा टाइम नहीं ले रही 45 किलोमीटर में? 1 घंटा 35 मिनट हर बस को मिले यहाँ से। 1 घंटा 35 मिनट। और थोड़ा रोड की वजह से ट्रैफिक जाम है। अच्छा, ट्रैफिक जाम, रोड खराब भी है। अच्छा, तो करीब 40-45 किलोमीटर लगेंगे ना? तो 5:30 बजे, 5:15, 5:30 बजे, 5:30 बिल्कुल 5:30 बस स्टैंड पर पहुंचा देगी। ये अंदर वाले बस स्टैंड जाएगी जो पुराना सरकारी बस स्टैंड है ना, वो प्राइवेट पार्किंग में तो नहीं छोड़ेगी? नहीं, बिल्कुल अंदर, क्योंकि वापिस आज की टाइम था वहाँ से। अच्छा, वहाँ 6:30 का वापसी टाइम इसमें से। वापिस है। रात को मनाली से कब तक मिल जाती है वापसी की गाड़ी? 10 बजे मान के चलो, रात को 10 तक घर मिल जाती है। चलिए करते हैं सफ़र शुरू। थैंक यू सर जानकारी के लिए। देखिए जैसे जैसे आप पहाड़ों के ओर अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे बसों का साइज़ छोटा होता जा रहा है। अब इस वक्त जो HRTC की बस आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये कितनी छोटी है, मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे तो चलिए अब मनाली ही जाते हैं। यहाँ पर एक स्टॉपेज हो गया मेरा और ये स्टॉपेज में मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया है, थोड़ा सा यहाँ आसपास मार्केट सर्च किया और फिर मैं वापस बस स्टैंड आ गया हूँ।
दोस्तों ठीक 3:45 बजे हमारी बस जो है वो कुल्लू बस स्टैंड से निकली थी। कम से कम 10-15 मिनट तो बस कुल्लू शहर को पार करने में, छोटी छोटी गलियों से बाहर निकलने में लग गए। और अभी जो समय हो रहा है वो बता देता हूँ। अभी 4:23 हो रहे हैं और कुल्लू ज़िले में हैं हम लोग वैसे तो, और कुल्लू ज़िले में रहेंगे क्योंकि मनाली भी कुल्लू ज़िले में आता है। लेकिन कुल्लू से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर बाहर आई है बस। और अभी हाल फिलहाल कोई खास यहाँ मौसम इतना ठंडा नहीं है कि मुझे ये देखो विंडो मैंने खोल रखा है और विंडो बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी हिमाचल में कहीं भी दिसंबर का महीना चल रहा है, मतलब अब जनवरी आने वाला है, नया साल आने वाला है और अभी भी स्नोफॉल जो है वो जो एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर में होगा वो अभी तक नहीं हुआ है। इसको ऊपर बना रहे हैं क्या? हाँ,
तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूं मनाली, वो मनाली जहां पर हर कोई अपनी लाइफ में एक बार आना चाहता है और आते भी हैं लोग। तो अब हर सीज़न में आते हैं। अब मनाली भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक दौर था जब लोग सोचते थे कि हम मनाली होकर आएंगे, लोग हनीमून को जाते थे मनाली, कुल्लू मनाली। अब ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं। चलिए बता देता हूँ, मैं 5:35 पर या फिर 5:40 पर मनाली आया हूँ। अभी देखिए 5:45 बज रहा है और यहाँ पर अंधेरा हो गया है। वैसे ठंड का समय है तो अंधेरा तो सभी जगह जल्दी होता है। और मेरी मंडी से मनाली की ये यात्रा 2 बसों में रही। दोनों बसें जो है वो प्राइवेट रही। और पहली बस तो भाई साहब फिर भी बहुत अच्छी चली, जो मुझे मंडी से कुल्लू लेकर गई। लेकिन जो कुल्लू से जिस बस में मैं मनाली के लिए बैठा, वो मेरा डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया। और डिसीजन गलत मेरे हाथ में नहीं था, होना या ना होना, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। वहाँ वही प्राइवेट बस थी जिसे मैं पकड़ सकता था, तो मैंने वही बस पकड़ी, उसी में बैठा। वो बस 3:45 बजे निकली थी कुल्लू के बस स्टैंड से, प्राइवेट बस, जो मुझे 5:40 लगभग 5:40 पर यहाँ लेकर आई है। और करीबन 40 किलोमीटर के इस ट्रेवल में, 40-42 किलोमीटर के ट्रेवल में किराया तो मात्र 100 रुपये लिया उसने। 109 रुपये कुछ था, लेकिन राउंड फिगर 100 रुपये मैंने दिए और उन्होंने ले लिए। लेकिन बहुत स्लो चली। हर 100 मीटर पे वो बस रुकी है। मतलब 42 किलोमीटर में वो कम से कम 100-125 बार रुकी होगी। अब आप सोच लीजिए, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हर 100 मीटर पे वो बस रुक रही थी। मतलब एक व्यक्ति चढ़ता और अगले 4 कदम बाद दूसरा व्यक्ति उतरता, फिर दूसरा चढ़ता और तीसरा उतरता। मतलब वो इतनी लोकल थी कि उससे ज़्यादा आसानी से तो कोई स्कूटर से आ जाए, कोई स्कूटर से आएगा ना तब भी उसके पहले आ जाएगा। तो करीबन उसने करीब ये मान लीजिए 2 ही घंटे ले लिए 40-42 किलोमीटर में। बहुत स्लो था। स्लो चलना कोई इशू नहीं था, लेकिन चलती 4 कदम फिर ब्रेक लगाती। तो इस रूट पे आपको लंबी गाड़ी अगर मिल जाती है, जो लंबी गाड़ी से मेरा अर्थ है जो चंडीगढ़ से आ रही हो, दिल्ली से आ रही हो, तो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई साहब कुल मिला के मैं मनाली में जो पहुंचा हूं, तो मेरा अनुभव प्राइवेट बसों में जो रहा मनाली की, वो इतना बुरा तो नहीं रहा। लेकिन बस ये लास्ट वाली कुल्लू टू मनाली जो थी, वही थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब कर गई। मतलब थोड़ा थकावट इसने पैदा किया है। अब ये है गवर्नमेंट बस स्टैंड। एक्चुअली यहाँ से 1 किलोमीटर पहले जो वॉल्वो की प्राइवेट पार्किंग वाला एरिया भी था, वो बाहर रह गया। हम उससे करीब 1 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। तो ये बस स्टैंड आ गया है और अब मैं बस स्टैंड से आगे की ओर सिटी की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मनाली पहुंचते ही मैं रुक गया होटल सियोल इन में। ये प्रॉपर्टी बस स्टैंड और मॉल रोड के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए लोकेशन के मामले में मुझे ये हमेशा से प्रैक्टिकल लगती है। मैं यहाँ पहले भी रुक चुका हूँ, इसीलिए ऑनेस्टली कहूँ तो मनाली में मेरे लिए इससे बेटर स्टे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कार्स के लिए प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल है, जो मनाली जैसे क्राउडेड प्लेस में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे अच्छी बात, ऑनर श्री नील ठाकुर जी और यहाँ का पूरा स्टाफ सब बहुत कोऑपरेटिव और पोलाइट हैं। रूम्स की बात करूँ तो साफ सुथरे, वेल मेंटेन्ड और काफी सुंदर रूम है। और जो प्राइस है वो मुझे पर्सनली काफी रिजनेबल लगा। पीक सीजन में भी मुझे यहाँ पर नाइट 1500 रुपए में रूम मिल गया, जो मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से काफी इकोनॉमिकल है। यहाँ सोलो ट्रेवलर्स और बड़ी फैमिलीज दोनों के लिए रूम्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये मेरा रूम है जहाँ मैं आज स्टे करने वाला हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्टी का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आप मनाली आए तो एक बार सियोल इन को ट्राई कर सकते हैं, बाकी डिसीजन आपका अपना होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।